सूरज मैं आ रहा हूं। कुछ इसी अंदाज में इसरो ने आदित्य L1 को सूरज के हेलो ऑर्बिट पर ले जाने की तैयारी पूरी कर ली है। एक तरफ देश चंद्रयान 3 की सफलता से जोश में है, तो वहीं अब दुनिया भर की निगाहें हमारे वैज्ञानिकों के एक और चमत्कार की ओर लग गई है। हर किसी को इंतजार है कि कब श्रीहरिकोटा से हमारा आदित्य L1 मिशन आसमान को चीरता हुआ एक लंबे सफर पर चांद से भी दूर निकल जाएगा। क्या है पूरी खबर, इस खास रिपोर्ट में देखिए। ये धरती, चांद, तारे, इसरो के मिशन हैं सारे। पहले चंद्रयान, अब आदित्य L1। हेलो सूरज, मैं आ रहा हूं। एक तरफ चांद की धरती पर पहुंचकर हमारा चंद्रयान मिशन नई नई खोज में जुटा है, नए और नायाब खुलासे कर रहा है। वहीं देश के महान वैज्ञानिकों ने सूरज को छूने की तैयारी लगभग पूरी कर ली है। आपके मन में सवाल होंगे कि क्या वाकई इसरो का मिशन आदित्य L1 सूरज की गर्मी को छू लेगा? क्या चंद्रयान 3 जैसा ही ये भी मिशन होगा? तो जवाब है ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह मिशन अंतरिक्ष में चंद्रयान 3 से भी बड़ी और लंबी छलांग लगाने के लिए कमर कस चुका है। ये भारत का पहला सौर मिशन होगा, जबकि इसरो का ये 59वां मिशन है। ये इसका जो मेन फोकस होगा सन का जो एटमॉस्फेयर, सन का जो बाहर जो वातावरण जो है उसको, जैसे कोरोना हम लोग जानते हैं, सन के ऊपर जो क्रोमोस्फियर कोरोना, इसका डायनामिक्स क्या है, मतलब कैसे चीज़ें चेंज हो रहा है, इससे कैसे रेडिएशन कैसे आ रहा है, कैसे विंड आ रहा है, ये सबको एनालाइज करेगा। 2 सितंबर को PSLV-XL रॉकेट के जरिए 11:50 पर एक बार फिर पूरे देश और दुनिया की निगाहें भारत के श्रीहरिकोटा पर होंगी, जब आदित्य L1 अपनी यात्रा का शुभारंभ करेगा। आपको बता दें कि आदित्य L1 हेलो ऑर्बिट पर 4 महीने बाद ही स्थापित होगा, यानी इसकी यात्रा 4 महीने तक जारी रहेगी और ये 15 लाख किलोमीटर का सफर भी तय करेगा। दरअसल जिस पॉइंट पर आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट जा रहा है, उस पॉइंट को लैग्रेंज पॉइंट कहते हैं। इस मिशन को L1 पॉइंट पर ही क्यों भेजा जा रहा है, तो वो भी बता दें। आदित्य को सूर्य और पृथ्वी के बीच हेलो ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। L1 पॉइंट के चारों ओर की ऑर्बिट को हेलो ऑर्बिट कहा जाता है। इसरो का कहना है कि L1 पॉइंट के आसपास हेलो ऑर्बिट में रखा गया सैटेलाइट सूर्य को बिना किसी ग्रहण के लगातार देख सकता है। ऐसे काफ़ी सारे लैग्रांजियन पॉइंट है जो सन और अर्थ के बीच वाले लाइन में है, तो L1 भी सन और अर्थ के बीच में आएगा, तो ये पॉइंट बहुत स्टेबल होता है। सन और अर्थ दोनों का ग्रेविटी इस पे आता है, तो ये स्टेबल होता है। अब आपको बता दें कि आदित्य स्पेसक्राफ्ट को L1 पर भेजने की वजह है क्या? आदित्य सूरज के किरणों पर होने वाली तपिश का पता लगाएगा, सूरज के किनारों पर उठने वाले तूफानों की गति समझेगा, तापमान के पैटर्न को भी समझेगा, साथ ही सूरज के वायुमंडल की जानकारी जुटाएगा और पृथ्वी पर आने वाली सूरज की किरणों से मौसम पर पड़ने वाले असर का भी पता लगाएगा। आपको ये जानकर गर्व होगा कि चांद के पार ही नहीं, इसरो का धरती की कक्षा के बाहर जाने वाला ये 5वां मिशन होगा। फिलहाल देश चंद्रयान 3 की सफलता के बाद जोश में है और सूरज को छूने की कोशिश में अंतरिक्ष की यात्रा कर रहा है। और सूरज को छूने की कोशिश भारत की अंतरिक्ष यात्रा को नई दिशा भी देगा। हमारे देश के लिए ही बहुत महत्वपूर्ण है कि हम लोग फर्स्ट टाइम सन के पास जा रहे हैं, और जो डेटा हमको मिलेगा ये पूरा उस डेटा के ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग किस तरीके से उसको हमारे ह्यूमन बेनिफिट के लिए यूज कर सकते हैं, पर से एंड फॉर आवर कंट्री ऑल्सो। अब आपको ले चलते हैं चांद की नगरी, जहां हमारा प्रज्ञान विक्रम की तस्वीरें खींच रहा है।
धरती को चांद की सतह की सटीक और बेहद अहम जानकारी साझा कर रहा है। इसरो के मुताबिक प्रज्ञान ने पता लगाया है कि चांद पर सल्फर मौजूद है। यही नहीं, 6 अलग अलग तत्वों को भी खोजा है। प्रज्ञान साफ कर चुका है कि चांद पर ऑक्सीजन के अलावा एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम और सिलिकॉन भी मौजूद है। भारत के वैज्ञानिक दुनिया को दशमलव से लेकर सूरज की शक्ति का एहसास पहले ही करा चुके हैं, लेकिन अब इसरो भविष्य की खोज के लिए आगे बढ़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।